क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, दो एक समान एलील वाला जीव क्या कहलाता है? जब दोनों एलील समान हो उसको क्या कहते हैं? उसको समयुग्मजी कहते हैं, ये ध्यान रखना। संकर क्या होता है? विषम युग्मजी। दो असमान एलील होंगे उसको विषम युग्मजी एलील कहते हैं। इसके बाद में दूसरा सवाल है, लिंकेज शब्द किसने दिया था? तो लिंकेज शब्द किसने दिया था? बोवेरी ने दिया था, या मेडल ने, या फिर डब्ल्यू सट्टन ने, या मॉर्गन ने? तो लिंकेज शब्द दिया था टी.एच. मॉर्गन ने, ये अपने को ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मानव के मस्तिष्क का कौन सा भाग अधिक विकसित होता है? मतलब सबसे विकसित भाग मानव मस्तिष्क का कौन सा है? तो सबसे विकसित भाग कौन सा होगा? सेरिब्रम होगा सबसे विकसित भाग, यह ध्यान रहना चाहिए अपने को। इसके बाद में मानव में अगला क्वेश्चन है चौथा, मानव के उपांगीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती है? दो होते हैं, एक तो होता है अक्षीय और एक होता है उपांगीय। तो उपांगीय कंकाल में अपने होती है 126 हड्डियां, और अक्षीय कंकाल में बाकी बची हुई 206 में से माइनस कर दो 126, बाकी अपने अक्षीय कंकाल में आ जाएगी। इंसुल क्या है? इंसुल क्या 51 एमिनो अम्ल होते हैं इंसुलिन में। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन में कितने एमिनो अम्ल होते हैं? 51, ये ध्यान रखना। तो ये एमिनो अम्ल है, प्रोटीन है, या कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है? क्या हो जाएगा? एमिनो अम्ल होता है। प्रोटोन की श्रृंखला होती है, प्रोटीन की श्रृंखला, एमिनो अम्ल बनते हैं प्रोटीन जुड़ के। निम्न में से मनुष्य में आवश्यक एमिनो अम्ल की संख्या, दो प्रकार के होते हैं, एक आवश्यक और एक अनावश्यक एमिनो अम्ल होते हैं। तो अनावश्यक अपने पूछा गया आवश्यक एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होगी? तो आवश्यक की होगी 9। 9 नहीं है तो फिर 10 जाएगा इसमें, ऑप्शन 9 होती है आवश्यक की। एक फिर जो अर्ध अर्ध आवश्यक होता है उसको यहाँ पे सम्मिलित कर दिया गया है, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद में चेहरे पे हड्डियाँ कितनी होती है फेस पे? तो फेस पे टोटल अपने 14 होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। टोटल मस्तिष्क में, पूरे मस्तिष्क में 29 हड्डियाँ होती है, 6 कान में होती है, 14 यहाँ पे, और बाकी बची हुई सर में होती है ऊपर। सल्फर युक्त एमिनो अम्ल की संख्या, सल्फर युक्त एमिनो अम्ल का उदाहरण है, सल्फर युक्त एमिनो अम्ल अपना कौन सा है? सिस्टीन हो जाएगा सल्फर युक्त एमिनो अम्ल, ठीक है। टायरोसिन, ये तो कौन सा है? एरोमेटिक एमिनो अम्ल है, कौन सा? एरोमेटिक। टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फिनाइल एनिलीन ये अपने एरोमेटिक एमिनो अम्ल है। फिर जल में विलय होने वाला विटामिन कौन सा है? जो वसा में कौन से विटामिन विलय होते हैं? ए, डी और ई और के, ये होते हैं वसा विलय। फिर जल में कौन सा होगा? विटामिन सी, बी व सी क्या होते हैं? जल में विलय होते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, केंद्रिका का कार्य संश्लेषण करना होता है। केंद्रिका क्या करती है? केंद्रिका आरएनए का संश्लेषण करती है, ये ध्यान रखना। केंद्रिका केंद्रक में होती है और आरएनए का संश्लेषण करती है। फिर अगला क्वेश्चन है अपने कि पादपवर्ती हार्मोन को होता है, या पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पूछा, ये अपना कौन सा है? तो इसमें इंसुलिन इंसान में होता है, थायरोक्सिन है नहीं, ईस्ट्रोजन है नहीं, तो लास्ट ऑप्शन हो जाएगा साइटोकाइनिन, ये ध्यान। फिर ऐसा कंकाल पेशियों में मोटे तंतुओं में मुख्य प्रोटीन क्या होता है? मोटे में ऐसे ध्यान रखना, मोटे और मैपोर मायोसिन, ध्यान रखना। पतले तंतु में एक्टिन होता है और मोटे तंतु में होता है मायोसिन। फिर पेशियाँ किससे जुड़ी होती हैं? पसलियाँ स्टर्नम से जुड़ी होती है, जैसे ये स्टर्नम है और इस तरह से पसलियाँ फैली होती है। पहले 7 होती है वास्तविक पसलियाँ, 3 आभासी और फिर 2 कूट पसलियाँ होती है। तो किससे जुड़ी होती है? स्टर्नम से। मेलाटोनिन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? मेलाटोनिन हार्मोन है जो किसके द्वारा स्रावित होता है? थाइमस के द्वारा, पिट्यूटरी, स्किन, या फिर पीनियल ग्रंथि के द्वारा। पीनियल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, ये ध्यान रखना है अपने, ठीक है। इसके बाद अगला है, प्रतिरक्षा प्रणाली में दबाव वाले हार्मोन कौन से होते हैं? दबाव वाले कौन सा हो जाएगा? एड्रिनलिन हार्मोन अपने, जो दबाव बनाए रखता है। इसके अलावा अंडाणु के चारों ओर पाए जाने वाले किस स्तर में होने वाला परिवर्तन बहुसुगुणता को रोकता है? कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? इसमें होता है जोना पेलुसिडा। अंडाणु के जस्ट बाहर के आवरण कौन सा होता है? जोना पेलुसिडा, जीपी, जेड पी का आवरण होता है, जो बहुत, जैसे ये अंडाणु की संरचना हो गई, इसमें शुक्राणु जैसे ऐसे आते रहते हैं तो इनको रोकने का काम करता है। जैसे ये शुक्राणु हो गया तो इसमें एक, ये अंडाणु की संरचना है, एक शुक्राणु आके जुड़ गया, फिर क्या होता है कि जोना पेलुसिडा अपने आवरण को बदल देता है, जो आने वाले दूसरे शुक्राणुओं को रोकता है, ठीक है। रक्त लसिका रक्त से निम्न में से किस पहलू से भिन्न होती है? लसिका और रक्त में किसका फर्क होता है? सिर्फ आरबीसी का फर्क होता है, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, उत्सर्जी पदार्थ का, उत्सर्जी संरचना व जंतुओं के संदर्भ में कौन सा गलत है या सही है? इसका उत्तर आप अपने कमेंट में बताना, इसका उत्तर क्या सही होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्यास नियंत्रण केंद्र किस में उपस्थित होता है? प्यास नियंत्रण किस में होता है? हाइपोथैलेमस में प्यास का केंद्र होता है, ये ध्यान रखना। प्यास, भूख, प्यास, ताप का नियंत्रण केंद्र ये किस में होता है? हाइपोथैलेमस में।